नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। शिक्षा की इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द पढ़ रहे हैं। शब्द कहने को ये शब्द है, लेकिन शब्द एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है। शब्द का सही से प्रयोग किसी को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। शब्द का यदि थोड़ा सा गलत प्रयोग कर दे तो उसको बहुत ही नीचे गिरा देता है। यही शब्द है, इसी शब्द पर ही मार हो जाता है और इसी शब्द से या इसी शब्द के कारण प्यार भी हो जाता है। तो उसी शब्द में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। आज हम लोग शक्ति के प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद को जानेंगे कि शक्ति के प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो शक्ति के प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक अभिधा होता है, दूसरा लक्षणा होता है और तीसरा व्यंजना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शक्ति के प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो शक्ति के प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। तो ये शक्ति के प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। देखिए अभिधा क्या होता है। अभिधा यानी कि किसी भी बात को सीधे कह देना या किसी भी बात को सीधे मन से कह देना, इसका तात्पर्य है ना। जैसे कि किसी बात को कहना है, जैसे कि आप कह दिए ये चीज़ और हम सीधे कह दिए कि नहीं, तो वो यहाँ पर अभिधा का प्रयोग किया जा रहा है। या इसके अलावा जैसे ये कह दिया जाए, किसी ने टाइम पूछा तो कह दीजिए अभी 12 बजे हैं, सीधी बात कह देना। इसी को क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। तो कह सकते हैं कि किसी भी बात को सीधे कहना, किसी भी बात को सीधे कहना, सीधे कहना या सीधे मन से कहना। क्या कहलाता है? अभिधा। अभिधा कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे शब्द जिनका अर्थ
सरलता से समझ में आ जाए, सरलता से समझ में आ जाए। तो वे शब्द जिनका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, अभिधा शब्द कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि अभी 12 बजे हैं, अभी 12 बजे हैं, तो इसका अर्थ सीधे समझ में आ रहा है कि अभी 12 बजे हैं। तो जिनका अर्थ सरल हो, जिनका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए या किसी भी बात को सीधे कह देना, वही अभिधा है। तो अभी 12 बजे हैं, ये आपका क्या है, अभिधा का एक उदाहरण है। अब यदि लक्षणा की बात की जाए, लक्षणा की बात की जाए तो लक्षणा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि लक्षणा अर्थात एक तरीके का मुहावरा, एक तरीके का मुहावरा या असंभव जैसा प्रतीत होना, ध्यान समझिए, या असंभव जैसा प्रतीत होना, यानी कि संभव न हो, असंभव जैसा प्रतीत होना। है ना। लक्षणा मतलब एक प्रकार से मुहावरा या असंभव जैसा प्रतीत होना, ठीक ना। जैसे कह दिया जाए कि नाको चने चबाना या नाको तले चने चबाना, तो इसका क्या मतलब है। अब घर पे जाइए, चने को नाक में ठूंस लीजिए, अब उसको चबाने का कोशिश करिए, ध्यान समझना, उसको चबाने का कोशिश कीजिए, देखिए चबा पाते हैं कि नहीं, नहीं चबा पाते तो ये तो असंभव हो गया ना कि नाक को, अरे चने को नाक में ठूंस लिया जाए और उसको आप चबाइए, देखिए चबा पाते हैं कि नहीं, एक आध दो चना नहीं चबा पाएंगे। तो यहाँ के असंभव जैसा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, एक मुहावरे के रूप में है ना, एक मुहावरे के रूप में है। नाको तले चने चबाना का मतलब कि बहुत ही कठिन परिश्रम करना, है ना। तो यही बात है, लक्षणा का मतलब ही यही होता है कि एक तरीके का मुहावरा या असंभव जैसा प्रतीत होना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये शक्ति के प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं, ये 3 प्रकार के होंगे, अभिधा होगा, लक्षणा होगा और व्यंजना होगा। तो अभिधा, अभिधा का मतलब ये होता है कि किसी भी बात को बिल्कुल सीधे सीधे कह देना। जैसे कि कह दिए कि हमको यहाँ जाना है, हम सीधे कह दिए हम नहीं जाएंगे, सीधे, उसको घुमा फिरा के नहीं करना है। अब जैसे घुमा फिरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ चलना है ना, तो कह दे कि अरे हमको कुछ काम था और हम कहीं जो है कि व्यस्त बिजी रहेंगे, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए घुमा फिरा के बात हो गया। लेकिन उसी को मना करना, सीधे मना कर दीजिए। तो जैसे कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को सीधे मना कर दीजिए तो बहुत बुरा लग जाता है, तो वो सीधे हो गया, तो यानी कि वहाँ पर उसने अभिधा शब्द का प्रयोग किया। ठीक ना, जैसे कोई चीज़ काम करने के लिए कह दिया जाए, वो सीधे मना कर दे, नहीं करूँगा, तो अभिधा शक्ति के प्रयोग, अभिधा शक्ति के शब्दों का वो प्रयोग कर लिया, है ना। तो यहाँ पर सामने वाले को बुरा भी लग जाता है अभिधा शक्ति के प्रयोग करने पर। तो ये किसी भी बात को सीधे मन से कह देना, ये क्या होता है, अभिधा कहलाता है। और इसी में यदि आप अभिधा में
जैसे ये अभिधा लिखा हुआ है तो अभिधा में न जोड़ दिया जाए तो ये क्या शब्द बन जाता है? अभिधान हो जाता है। क्या हो जाता है? अभिधान। तो ये अभिधान का मतलब क्या होता है? ये एक नया शब्द आया है हिंदी व्याकरण में, अभिधान। इसका क्या अर्थ होता है? बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, है ना। तो अभिधान का देखिए अर्थ होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा या नाम। जैसे मुझे फला अभिधान से भी जाना जाता है ना। तो अभिधान का मतलब क्या होता है? संज्ञा या नाम हो। बस अभिधान में न जोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि अभिधान का मतलब अभी अभी जो धान हो रहा है, पैदा हो रहा है तो अभी और धान हो गया, ऐसा नहीं। अभिधान का मतलब होता है संज्ञा या नाम। आइए अब लक्षणा को हम लोग देख रहे थे कि एक तरीके का मुहावरा या असंभव जैसा प्रतीत होना, तो यहाँ पर असंभव जैसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि नाको तले चने चबाना, है ना। यहाँ पे देखिए असंभव जैसा लग रहा है कि नाक से चना नहीं चबाया जा सकता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये एक मुहावरे के रूप में है, यानी कि बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बावजूद किसी चीज़ को हासिल करना, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ। अब इसको दूसरे शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं। कि जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न होकर, है ना, जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न होकर, जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न होकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ हो या दूसरा अर्थ निकले, दूसरा अर्थ निकले, उसको हम क्या कहते हैं? लक्षणा कहते हैं। ठीक है। अब इसके आगे है व्यंजना। व्यंजना, व्यंजना क्या होता है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। है ना। तो जहाँ पर अभिधा और लक्षणा, है ना, शब्द ध्यान समझिए, जहाँ पर अभिधा और लक्षणा शब्द ये असमर्थ हो जाएंगे, है ना। जहाँ पे अभिधा और लक्षणा शब्द ये असमर्थ हो जाएंगे तो वहाँ पर शब्दों का जो अर्थ प्रकट होगा या जो अर्थ निकलेगा उसी को हम जो है कि व्यंजना शब्द कहते हैं। ठीक है। अब व्यंजना को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि एक वाक्य हो, एक वाक्य के लिए, ध्यान समझिए, एक वाक्य के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होना, अलग अलग अर्थ होना, ये समान हिंदी से बहुत ऊपर है। ये जो चीज़ बताया जा रहा है ना, ये समान हिंदी से बहुत ऊपर। जैसे आप लोग जो बीएड का एंट्रेंस देंगे या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुआ
या इसके अलावा टेट हो गया, सी टेट हो गया, या अन्य जो शिक्षक भर्ती में जो हिंदी के सवाल पूछे जाएंगे वो उनसे ऊपर है। ये थोड़ा सा जूनियर लेवल टीजीटी पीजीटी लेवल पर है ये, है ना। हालांकि शब्द के प्रकारों में था इसलिए हमको बताना पड़ गया। तो यहाँ पर देखिए कि एक वाक्य के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होना, ध्यान समझिए। जैसे मान लेते हैं कि कह दिया जाए कि, जैसे कह दिया जाए कि रात कितनी अंधेरी है, रात कितनी अंधेरी है। और दरवाज़ा बंद कर दीजिए, बेवजह का उधर का भी आवाज़ आता है। जैसे यह एक वाक्य हो गया ना, जैसे यह एक वाक्य हो गया कि रात कितनी अंधेरी है, ठीक है ना, रात कितनी अंधेरी है। तो अब देखिए यह एक वाक्य हो गया। अब इसमें हम 3 व्यक्ति ले लेते हैं, ठीक है ना, 3 व्यक्तियों को ले लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं पहला व्यक्ति हो गया समाज का गैर सामाजिक प्राणी हो गया, चोर हो गया। दूसरा ले लेते हैं बच्चा, और तीसरा ले लेते हैं विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी। देखिए रात कितनी अंधेरी है, एक ही वाक्य है, ये 3 अलग अलग लोग हो गए, चोर हो गए, बच्चा हो गया, विद्यार्थी हो गया। अब ये तीनों इस वाक्य का अलग अलग अर्थ निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चोर के लिए ये होगा कि रात कितनी अंधेरी है, तो चोर सोचेगा कि बहुत शानदार रात है, बहुत अच्छी रात, इसमें चोरी बहुत बढ़िया से होगी। तो उसके लिए यहाँ पर यह एक सकारात्मक चीज़ों का भाव उत्पन्न होकर आ गया, अर्थ उसका अलग निकल गया। अब यहाँ पर बच्चे के लिए कह दिया जाए तो बच्चे से कह दिया जाए कि बाहर मत जाओ, रात बहुत अंधेरी है, बच्चा तो डर जाएगा। अब उसके लिए अलग अर्थ निकल गया, उसी रात अंधेरी का वो अपना अलग अर्थ निकाल लिया, अब वो बच्चा बाहर नहीं जाएगा। विद्यार्थी के लिए कह दिया जाए कि रात अंधेरी है, तो वो समझेगा कि यानी कि रात बहुत घना हो गया है, अंधेरा हो गया है, अब हमको सोना है ना। ये मतलब जैसे हमें भी जब कभी यहाँ पर 9:30 बज जाता है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे जाना है, अब मैं ये कहता हूँ 9:30 बज गया। तो इसका मतलब हमारे लिए अर्थ कुछ और निकला और वो आप लोग के लिए अर्थ कुछ और निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ कि जो व्यंजना होता है कि एक वाक्य के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होता है इसमें। जैसे यहाँ पर एक मैंने उदाहरण दिया कि रात कितनी अंधेरी है, तो ये चोर के लिए अलग होगा, बच्चा के लिए अलग होगा, विद्यार्थी के लिए इसका अर्थ अलग हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये 3 चीज़ें हैं, या अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 चीज़ें हैं। इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है? क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसको मिटाऊं, स्क्रीनशॉट लोगी? हाँ सही तो दिख रहा है। अब इसके बाद आएगा विकार के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। तो विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है। विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद, तो वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक विकारी शब्द होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द हो जाएगा। विकारी शब्द का मतलब क्या हुआ कि जिसमें लिंग कारक के आधार पर यदि शब्दों में परिवर्तन हो जाए,
लिंग कारक वचन के आधार पर यदि शब्दों में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? विकारी कहेंगे। विकारी का मतलब वह होता है उसमें विकार होना। इसको मैं मिटा दूं, वहाँ से हो जाएगा। कल का भी YouTube पे नहीं डाला गया है ना, आज मैं दोनों डाल दूंगा, ठीक ना। अभी हो सकता है दोपहर तक मैं ये वीडियो डाल दूं। चलिए इसको मिटा दूं। तो विकारी शब्द है ना, तो लिंग वचन और कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को शामिल किया जाता है। अब दूसरी तरफ होता है अविकारी, यानी कि वे शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, विकार न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अव्यय में लिंग वचन कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, विकार के आधार पर शब्द के भेद। तो ये दो प्रकार के होंगे। एक तो हो जाएगा विकारी शब्द और दूसरा हो जाएगा अविकारी शब्द। बस अब इसी के बाद ही संधि प्रारंभ किया जाएगा। अविकारी शब्द, ठीक है ना। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? कि वे शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे छोड़ दीजिए, इनके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अब देखिए, इसमें संज्ञा के भी भेद होंगे, सर्वनाम के भी भेद होंगे, विशेषण के भी भेद होंगे, है ना। तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। ये सब उसी प्रकार से सर्वनाम होंगे, है ना। तो जब संज्ञा सर्वनाम बताया जाएगा तब उसमें इन सब चीज़ों को बताया जाएगा। अभी फिलहाल में तो इतना ही समझिए कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब होते हैं, इनमें लिंग वचन और कारक के आधार पर क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अब इसमें देखा जाए तो वे शब्द
वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक के आधार पर, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसे अव्यय भी कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं, इससे अव्यय भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा शब्द के और भेद हैं जिनमें अनेकार्थी शब्द है ना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक, ये सब आएंगे। अनेकार्थी शब्द क्या होता है कि जहाँ पर एक ही शब्द हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, ठीक है ना, एक ही शब्द हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। जैसे कह दिया जाए अंक, है ना, उसके बाद कह दिया जाए जैसे अंक कह दिया जाए, अंक, अंग नहीं, अंक को लेते हैं अंक जैसे, तो अंक का मतलब क्या होता है, कोई चिन्ह भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, किसी नाटक का अध्याय हो सकता है, लिखा जाता है कि अध्याय 4 अंक 5, है ना, तो एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। फिर पर्यायवाची होता है जहाँ पर एक ही शब्द के, है ना, अलग अलग जो है कि उसके पर्याय निकलते हों, है ना, एक ही शब्द होगा लेकिन उसका जो पर्याय होगा अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग का मतलब कि एक ही शब्द के, है ना, मतलब कई शब्द होंगे लेकिन उनका जो पर्याय होगा वो एक होगा, है ना, कई शब्द होंगे लेकिन उनका जो पर्याय होगा वो एक हो जाएगा, तो पर्यायवाची हो जाएगा। विलोम का मतलब कि ठीक उसका जो विपरीत हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, तो ये हो गए शब्द। अब इसके बाद हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनको हम लोग बाद में देखते हैं या बाद में पढ़ते हैं। शुरुआत अब संधि से करते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि हम लोग शुरुआत संधि से करेंगे। तो आइए इसको मिटा दूँ, अब मैं लिख लेंगे मैं, चलिए अच्छा हट जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कहाँ पे चमक रहा है, लाइट बंद कर दीजिए, हो लाइट बंद करिए तब नहीं चमकेगा। अब ठीक है, अब नहीं चमकाना, दिख रहा है स्पष्ट, हाँ ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है। चलिए अब मिटा दूँ इसको। क्या चीज, ये सब दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक। और हाँ साथियों,
आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसके आगे की वीडियो भी आप लोग प्राप्त कर सकें। संधि। अब इस संधि का जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।